हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक महान अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही प्रियंका चोपड़ा जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा के बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप, प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए इस वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रियंका चोपड़ा के बचपन और जीवन के संघर्षों की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है जो यह दिखाती है कि कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और एक अंतर्राष्ट्रीय आइकन बनने तक का सफर तय किया। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास और धैर्य हो तो वह किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकता है। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर, झारखंड में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अशोक चोपड़ा और माता मधु चोपड़ा दोनों भारतीय सेना में डॉक्टर थे। प्रियंका का परिवार उत्तर भारतीय है और उनके घर में हमेशा अनुशासन और जिम्मेदारी का माहौल रहा है। उनके माता पिता ने उन्हें अपने भाई सिद्धार्थ चोपड़ा को हमेशा प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में बड़े लक्ष्य रखें और उन पर काम करें। प्रियंका का बचपन एक साधारण और खुशहाल परिवार में बीता, लेकिन यह बिना संघर्ष के नहीं था। उनके माता पिता के सेना में होने के कारण परिवार को भारत के विभिन्न हिस्सों में बार बार स्थानांतरण होना पड़ता था। यह प्रियंका के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि उन्हें बार बार नए स्कूलों में जाना पड़ता था और हर बार नए दोस्तों से मिलना पड़ता था। इसके बावजूद प्रियंका ने हर जगह खुद को ढालने की, नई परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की कला सीखी। प्रियंका की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के ला मार्टिनर गर्ल्स स्कूल में हुई, जिसके बाद उन्होंने बरेली के सेंट मारिया गोरेटी कॉलेज में पढ़ाई की। उनके माता पिता ने उन्हें एक अनुशासन प्रिय और जिम्मेदार व्यक्ति बनने की शिक्षा दी। प्रियंका ने हमेशा अपने माता पिता से यह सीखा कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। जब प्रियंका 13 साल की थी तो उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। अमेरिका में उन्होंने बोस्टन न्यूटन नॉर्थ हाई स्कूल और आयोवा के जॉन एफ कैनेडी हाई स्कूल में पढ़ाई की। हालांकि अमेरिका में उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। वह अपनी स्किन टोन के कारण अक्सर ब्राउनी और करी जैसी अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार होती थी। यह उनके लिए एक बहुत ही कठिन समय था क्योंकि वे उस उम्र में आत्म स्वीकृति और बचपन के संघर्ष से गुजर रही थी। उन पर नस्लीय टिप्पणियों का गहरा प्रभाव पड़ा और वे अपने अंदर एक अवसाद और असुरक्षा का अनुभव करने लगी। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के कारण प्रियंका ने वहां से लौटने का निर्णय लिया और वापस भारत आ गई। भारत लौटने के बाद उन्होंने बरेली के आर्मी पब्लिक स्कूल से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। यह समय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि उन्होंने यहाँ से अपनी पहचान को फिर से स्थापित करना शुरू किया। भारत लौटने के बाद भी प्रियंका ने एक बार फिर से अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की कोशिश की और अपने करियर के लिए बड़े सपने देखे। प्रियंका का जीवन उस समय बदल गया जब उन्होंने 2000 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया। वह इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। केवल 18 साल की उम्र में प्रियंका ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और इसके साथ ही वे एक वैश्विक स्टार बन गए। मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का निर्णय लिया। प्रियंका ने 2002 में तमिल फिल्म थामेजान से अभिनय की शुरुआत की। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई 2003 थी, जिसमें उन्होंने सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने अंदाज और मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन फिल्मों में उनके किरदार सीमित थे और उन्हें वह पहचान नहीं मिली जो वह चाहती थी। प्रियंका ने इस दौरान कई तरह की फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें मुख्य धारा की अभिनेत्री के रूप में स्थापित होने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने खुद को साबित करने के लिए हर तरह की भूमिकाएं निभाई, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। फिल्म ऐतराज 2004 में निभाई गई नकारात्मक भूमिका ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दिलाई। इस फिल्म के बाद उन्होंने बॉलीवुड में खुद को एक गंभीर और सक्षम अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। 2008 में आई फिल्म फैशन ने प्रियंका के करियर को एक नया मोड़ दिया। इस फिल्म में एक नए मॉडल के रूप में उनके दमदार अभिनय ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और बॉलीवुड में उनकी स्थिति को मजबूत किया। इसके बाद उन्होंने कमीने, डॉन 2, बर्फी और बाजीराव मस्तानी जैसे हिट फिल्मों में काम किया। प्रियंका चोपड़ा का सपना केवल बॉलीवुड तक सीमित नहीं था। उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाने का निर्णय लिया। 2015 में उन्होंने अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको में मुख्य भूमिका निभाई। इस शो में उन्होंने एलेक्स पेरिस का किरदार निभाया, जो एक FBI एजेंट है। क्वांटिको में प्रियंका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड फिल्म जैसे बेवाच और इंस्टेंट इट रोमांटिक में भी काम किया।
प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर हैं और बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। उन्होंने प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन भी शुरू किया है, जो गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करता है। प्रियंका चोपड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार हैं, जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई है। उनकी इनकम, नेटवर्थ, कार कलेक्शन और उनकी प्रेम कहानी भी उतनी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है जितनी उनकी सफलता की कहानी। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रियंका चोपड़ा की आय के कई स्रोत हैं, जिनमें फिल्में, टीवी शो, विज्ञापन, ब्रांड एंडोर्समेंट और उनके खुद के व्यवसाय शामिल हैं। वह भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक है और हॉलीवुड में भी उन्होंने अच्छी खासी पहचान बनाई है। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में सक्रिय है। उनकी फिल्मों और टीवी शो से होने वाली कमाई काफी अधिक है। बॉलीवुड में एक फिल्म के लिए वह करीब 10 से 20 करोड़ रुपए फीस लेती हैं, जबकि हॉलीवुड में उनकी प्रति फिल्म कमाई इससे कहीं अधिक हो सकती है। प्रियंका चोपड़ा कई ब्रांड्स का चेहरा रही हैं, जिनमें निकॉन, पैंटीन और परफेक्ट पाउडर जैसी कंपनियां शामिल है। इन ब्रांड्स के साथ उनके एंडोर्समेंट डील करोड़ों रुपए के होते हैं। उन्होंने 2021 में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से भारतीय फैशन ब्रांड एनोमली भी लॉन्च किया है। प्रियंका का खुद का प्रोडक्शन हाउस पर्पल बेबल पिक्चर्स है, जिसके माध्यम से वह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का निर्माण करती है। इसके अलावा उन्होंने अपना हेयर केयर ब्रांड एनोमली भी लॉन्च किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 2024 में प्रियंका चोपड़ा के अनुमानित नेटवर्थ लगभग 70 मिलियन, करीब 500 करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा उनकी फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और व्यवसायों में होने वाली आय का परिणाम है। बात करें प्रियंका चोपड़ा के कार कलेक्शन के बारे में, तो प्रियंका चोपड़ा की लग्जरी लाइफस्टाइल उनके कार कलेक्शन से भी झलकती है। उनके पास कई महंगी कारें, शानदार गाड़ियां हैं, जिसमें शामिल है, पहले नंबर की बात करूं तो रॉल्स रॉयल घोस्ट, दूसरे नंबर की बात करूं तो मर्सिडीज बेंज एस क्लास, तीसरे नंबर की बात करूं तो BMW 7 सीरीज, चौथे नंबर की बात करूं तो ऑडी Q7। बात करें प्रियंका चोपड़ा के रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में, तो प्रियंका चोपड़ा की प्रेम कहानी उनके प्रशंसकों के बीच हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। उनका प्रेम जीवन उतना ही आकर्षक और रोमांचक है जितना कि उनकी पेशेवर यात्रा। बॉलीवुड में करियर की शुरुआत के दौरान प्रियंका का नाम अक्षय कुमार और शाहिद कपूर सह कलाकारों के साथ जुड़ा। हालांकि इन रिश्तों के बारे में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ज्यादा बात नहीं की और यह रिश्ते जल्द ही खत्म हो गए। उसके बाद प्रियंका की मुलाकात अमेरिकी गायक और अभिनेता निक जोनस से 2017 में मेट गाला के दौरान हुई। यह मुलाकात कुछ ही समय बाद एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गई। प्रियंका और निक ने अपनी उम्र में 10 साल के अंतर को लेकर दुनिया भर में चर्चा बटोरी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र प्यार के रिश्ते में बाधा नहीं हो सकती। निक जोनस ने प्रियंका को 2018 में ग्रीस में उनके जन्मदिन पर प्रपोज किया। इस प्रस्ताव को प्रियंका ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों की सगाई 18 अगस्त 2018 को मुंबई में हुई, जिसमें उनके परिवार और करीबी दोस्त ने हिस्सा लिया। प्रियंका और निक की शादी 1 दिसंबर 2018 को जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में एक भव्य समारोह में हुई। उनकी शादी हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीतियों में संपन्न हुई, जो यह दिखाता है कि उन्होंने दोनों की संस्कृतियों का सम्मान किया। इस शादी में बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने शिरकत की। शादी के बाद प्रियंका और निक जोनस अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी तस्वीरें साझा करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के करियर के प्रति बेहद सहायक हैं और अक्सर एक दूसरे की उपलब्धियों का जश्न मनाते नजर आते हैं। उनकी प्रेम कहानी एक आदर्श विवाह का उदाहरण है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश और संतुष्ट हैं। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बच्चे मालती मैरी चोपड़ा जोनस का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ। जनवरी 2012 में प्रियंका और निक ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह खुशखबरी साझा की थी कि वे सरोगेसी के जरिए माता पिता बने हैं। सरोगेसी एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें एक महिला किसी अन्य जोड़े के लिए गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है। इस प्रक्रिया का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब महिला स्वयं गर्भ धारण नहीं कर सकती या अन्य स्वास्थ्य कारणों से गर्भ धारण करना सुरक्षित नहीं होता। प्रियंका और निक ने इस प्रक्रिया को चुना और मालती मैरी का जन्म जनवरी 2022 में हुआ। उन्होंने अपनी बेटी के जन्म के बारे में बहुत ही गोपनीयता बनाए रखी और मालती की प्राइवेसी का खास ध्यान रखा। लास्ट में हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा का जीवन एक परिकथा जैसा लगता है, जिसमें उन्होंने अपने करियर और निजी जीवन दोनों में सफलता हासिल की है। उनके इनकम, नेटवर्थ, कार कलेक्शन और निजी प्रेम कहानी सब कुछ दर्शाता है कि उन्होंने अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिया है और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ किया है। उनका जीवन और प्रेम कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि एक महान अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।